नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लाए हैं एक धमाकेदार मूवी रिकैप, फुल एक्शन, ड्रामा और मिस्ट्री के साथ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। 2019 में दुनिया पर अचानक एलियन अटैक हो जाता है। जैसे ही वो आते हैं, सबसे पहले पूरी अर्थ की इलेक्ट्रिसिटी कट कर देते हैं। सब रिसोर्सेज पर उनका पूरा कंट्रोल हो जाता है। ह्यूमैनिटी ऑलमोस्ट हेल्पलेस हो जाती है। लोग लड़ना चाहते हैं, लेकिन एलियन टेक्नोलॉजी उनके सामने कुछ भी नहीं है। कई देशों की गवर्नमेंट्स हार मानकर सरेंडर कर देती हैं। एलियन अब पृथ्वी के नए लेजिस्लेटर बन जाते हैं और इंसानों की आर्मीज को पूरी तरह डिसमेंटल कर देते हैं। लेकिन हर कोई इस डर के आगे झुकने को तैयार नहीं है। डिटेक्टिव जैक ड्रमंड अपने एलिमिनेट कर देते हैं, सिवाय उसके दो बेटों राफाएल और गैब्रियल। यही दो उसके परिवार का बचा हिस्सा है। नए एलियन रूल में रिसोर्सेज सीज कर लिए जाते हैं। हर बड़े शहर में ह्यूज सील्ड जोन्स बनाए जाते हैं, जहां इंसानों को केजेस की तरह बंद करके अंडरग्राउंड काम करवाया जाता है, ताकि एलियन हैबिटेट बनाया जा सके। अब पृथ्वी पर एक ही फंक्शनल अथॉरिटी बचती है, पुलिस। पुलिस लगातार इंस्पेक्शंस करती है और अनडिजायरेबल समझे जाने वाले लोगों को डिपोर्ट करती रहती है। डिजिटल कम्युनिकेशन ऑलमोस्ट डेड है। सिग्नल्स एलियंस ब्लॉक कर देते हैं। पॉलिटिशियंस और पुलिस अब सीधा एलियंस से ऑर्डर्स लेते हैं। कुछ साल बाद 2026 में एक छोटा रेजिस्टेंस ग्रुप एक सील जोन पर अटैक करने की कोशिश करता है, ताकि दुनिया में रिबेलियन उठे। लेकिन प्लान फेल हो जाता है। फिर भी उनका मिशन फ्रीडम जिंदा रहता है। शिकागो में एलियन इन्वेजन के 9 साल बाद एक स्पेशल पुलिस यूनिट पूरे शहर को हजारों ड्रमंड पर नजर रख रहा है। जैक का छोटा बेटा, जिसने हाल ही में अपने भाई राफाएल के साथ सील्ड जोन उड़ाने की कोशिश की थी। राफाएल इस फेल्ड आतंकी अटेम्प्ट में मारा गया माना जाता है। अब पुलिस को यह पता लगाना है कि क्या गैब्रियल अपने ब्रदर के मिशन से जुड़ा है। गैब्रियल जानता है कि हर जगह कैमरास हैं, लेकिन वो नॉर्मल लाइफ की कोशिश छोड़ता नहीं। वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है, बाहर घूमता है, अपने नोजी पड़ोसी से बचकर निकलता है, जो हर वक्त उसे खिड़की से देखती रहती है। वो और उसका दोस्त एक जगह जाते हैं जहां राफाएल की याद में एक बड़ा म्यूरल बना है। फिर दोनों एक इमारत की छत पर चढ़कर एलियन लेयर को देखते हैं, जो अंडरग्राउंड टनल्स में बहुत नीचे तक जाता है। उसका दोस्त जॉर्गस डरते हुए भी सपने देखता है कि एक दिन इंसान अपनी किस्मत खुद तय करेंगे और एलियन रूल खत्म हो जाएगा। इसी बीच विलियम एक अखबार पढ़ता है और उसे फिनिक्स फायर प्रोटेक्शन नाम की एक अजीब सी एडवर्टाइजमेंट दिखाई देती है। उसका दिमाग तुरंत अलर्ट हो जाता है। फिनिक्स रेजिस्ट अभी भी जिंदा है। विलियम फिट्जजेन नाम की एक महिला से मिलता है, जो उसकी तरफ आकर्षित भी है। लेकिन विलियम सिर्फ एक पैकेज लेने आया है। वो रूल्स तोड़ने में विश्वास नहीं रखता। प्रीसिंक्ट वापस जाकर विलियम अपने असिस्टेंट को बताता है कि रेजिस्टेंस फिर से एक्टिव होता दिख रहा है और शायद नया अटैक प्लान हो चुका है। वहीं दूसरी ओर फिनिक्स ग्रुप भी सच में बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। टारगेट सिटी का मेन सॉकर स्टेडियम, जहां पॉलिटिशियंस, पुलिस लीड, लेकिन इतनी स्मार्टनेस से कि कोई कैमरा समझ नहीं पाता। वो चाहे तो उसे बचा सकती थी, लेकिन कुछ देर बाद वही लड़की अचानक स्पेशल यूनिट द्वारा पकड़ ली जाती है और उसे डिपोर्ट कर दिया जाता है, अर्थ से हमेशा के लिए। गैब्रियल शॉक में समझ जाता है कि वो भी बस एक कदम दूर था पकड़े जाने से। इसके बाद वो जूर्गस से मिलने डॉक्स जाता है। जूर्गस ने एक बोट ढूंढ ली है। दोनों सोचते हैं कि सील्ड जोन से निकलकर किसी लेस सर्वेल्ड जगह जी सकेंगे, लेकिन गैब्रियल डरता है। उसे लगता है कि उनके इस प्लान से उसकी गर्लफ्रेंड की लाइफ खतरे में पड़ जाएगी। उनकी बहस के बीच पुलिस सायरन्स तेज होती है। जूर्गस गन गिराकर भागता है और गैब्रियल सीधा विलियम के हाथों में पहुंच जाता है। विलियम, जो उसके पिता का फ्रेंड था, उसे वार्न करता है, कुछ भी बेवकूफी मत करना, नहीं तो अपने भाई की तरह मरेगा। अब गैब्रियल कुछ इंफॉर्मेशन बेचने की कोशिश करता है, लेकिन बायर्स उसे किडनैप कर लेते हैं। उसे एक गैब्रियल शॉक में देखता है। उसका भाई राफाएल जिंदा है। राफाएल फेल्ड अटैक के बाद भाग गया था और उसने अपना ट्रैकिंग डिवाइस खुद निकाल कर गायब हो गया था। वो अपने भाई को पैसे देता है और कहता है, बोट पर जाओ, यहां से निकल जाओ अभी। राफाएल पिजन्स के जरिए सीक्रेट मैसेज भेजता है और सारे एविडेंस जला देता है। सर्वाइवल के लिए उसे अब शैडोज में ही रहना होगा। घर पहुंचकर गैब्रियल अपनी गर्लफ्रेंड रुआ से कहता है, हमें तुरंत जाना होगा, पर वो खुश है अपनी करंट लाइफ से। वो ये जगह छोड़ना नहीं चाहती। गैब्रियल उसे बताता है कि राफाएल जिंदा है, लेकिन वो शॉक में भी बिलीव नहीं करती, क्योंकि पुलिस उनके घर की हर बात सुन रही है। यह सुनकर विलियम तुरंत एलियन लीडर्स को इन्फॉर्म करता है। रेजिस्टेंस फिर से खतरनाक हो गया है और अब गैब्रियल की हंट शुरू होती है, एलियंस और पुलिस। उसने कुछ नहीं किया तो वह कुछ ही मिनटों में पकड़ा जाएगा। वो अपनी गर्दन पर लगे मेटल कॉलर को पकड़ता है और उसकी मदद से ट्रैकर के सिग्नल को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करता है। स्टैटिक की कड़क कड़ाहट होती है
और कुछ देर बाद वे एलियन डिवाइसेस काम करना बंद कर देते हैं। गैब्रियल थोड़ी देर के लिए इनविजिबल हो जाता है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। इसी समय रेजिस्टेंस का दूसरा हिस्सा भी एक्टिवेट हो चुका है। पैट्रिक एक पिजन में छुपा नोट पढ़ लेता है और फीनिक्स ग्रुप रात में ही अपना नया मिशन शुरू कर देता है। इस बार उनका टारगेट है डेप्यूटी मेयर, जो यूनिटी डे सेलिब्रेशन में एलियंस के साथ स्टेज शेयर करेगा। फीनिक्स के लोग एक पुरानी जगह में इकट्ठा होते हैं, एक सीक्रेट नाइट क्लब में। यहां एक अंडरग्राउंड डॉक्टर मौजूद है जो उनके ट्रैकिंग डिवाइसेस को सर्जिकली रिमूव करता है। यह प्रोसेस बेहद पेनफुल और डेंजरस है। कुछ लोग इस ऑपरेशन में सरवाइव नहीं करते, लेकिन बाकी लोग जानते हैं आज वो अपनी जान पर खेलकर पूरी मानवता को बचाने वाले हैं। सर्जिकल ट्रैकिंग डिवाइसेस खरीदता है जो रात 7 बजे तक डेटाबेस में रजिस्टर नहीं होंगे। मतलब फीनिक्स मेंबर्स इन डिवाइसेस को पहनकर कुछ घंटों तक सामान्य नागरिक की तरह इनविजिबल रह सकेंगे। दूसरी तरफ राफाएल भी मिशन शुरू कर चुका है। वो और उसका दोस्त एडवर्ड एक ऐसी महिला से मिलने जाते हैं जिसके पास एक एलियन ऑर्गेनिक फैब्रिक है, एक ऐसा कपड़ा जो पहनते ही सिक्योरिटी सिस्टम्स को धोखा दे देता है, दिखने में ट्रांसपेरेंट। लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस कि कैमरास भी इसे डिटेक्ट नहीं कर पाते। राफाएल उस फैब्रिक को बॉम्ब में बदल देता है, एक डबल टैप ट्रिगर बॉम्ब जिसमें 2 बार टैप पर एक 1 मिनट काउंटडाउन शुरू होता है। सारी तैयारी पूरी होते ही फीनिक्स टीम 2 गाड़ियों में बैठकर स्टेडियम की तरफ चल देती है। सड़कों पर हजारों लोग यूनिटी डे मनाने के लिए इकट्ठा है। राजनीतिज्ञ स्पीचेस दे रहे हैं और लोग मुस्कुरा रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि आज की रात इंसानों और एलियंस के बीच नई हिस्ट्री लिखने वाली है। एलियंस दी वेन्यू पर पहुंच चुके हैं। उनके चमकते मेटालिक सूट्स और क्रीपी हेलमेट्स मानो मॉ। फीनिक्स मेंबर्स स्प्लिट हो जाते हैं। हर कोई अपना हिस्सा निभाने के लिए छुपकर घूमता है। राफेल डेप्यूटी मेयर तक पहुंचता है, धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखकर 2 बार टैप करता है। बॉम्ब एक्टिवेट हो चुका है। अब टाइम शुरू, 60 सेकंड्स। राफेल जल्दी से भीड़ में घुल जाता है। फीनिक्स टीम स्टेडियम से बाहर निकल जाती है और ठीक 1 मिनट बाद एक भयानक विस्फोट पूरा स्टेडियम हिलाकर रख देता है। डेप्यूटी मेयर खत्म। कई एलियन लीडर्स भी वहीं नष्ट हो जाते हैं। सिटी में अफरा तफरी मच जाती है। एलियन लेजिस्लेटर्स गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं। एलियन हंटर्स तैनात किए जाते हैं। वो स्ट्रॉन्गेस्ट एलियन सोल्जर्स हैं जो किसी को भी सेकेंड्स में मिटा देते हैं। एडवर्ड इस गनफायर में मारा जाता है, लेकिन बाकी रिबेल्स किसी तरह बचकर निकलते हैं। राफेल अंडरग्राउंड पार्किंग में एक एलियन से भिड़ जाता है जो उसे खत्म करने ही वाला होता है कि उसी वक्त फीनिक्स के बाकी लोग पहुंचकर उसे बचा लेते हैं। दूसरी तरफ विलियम टीवी पर केओस देख रहा है। अब उसे भी मूव करना होगा। गैब्रियल हु फेंट हो चुका था अब होश में। वो बोट की तरफ भागता है, लेकिन बोट जल चुकी है। किसी ने उसे एस्केप करने से रोकने के लिए डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब फीनिक्स के काफी साथी मर चुके हैं, कुछ पकड़े चुके हैं, लेकिन मिशन खत्म नहीं हुआ। एलियन लेजिस्लेटर्स समझ चुके हैं इंसान बहुत ज्यादा डेंजरस बनते जा रहे हैं। इसलिए पुलिस चीफ यूजीन को अंडरग्राउंड बुलाया जाता है, जहां एलियन लीडर्स उसका सामना करते हैं। उधर विलियम फिर जेन से मिलता है, जो उस पर पूरा भरोसा करती है, उसके लिए अपने फीलिंग्स भी रखती है। पर विलियम के मन में सिर्फ एक बात है, वर्स्ट इज कमिंग। रात पड़ते ही पुलिस पूरे शिकागो के गरीब इलाकों में रेड करती है। लोग डर के मारे सारे एविडेंस फेंक रहे हैं, क्योंकि एलियन सोल्जर्स किसी को नहीं छोड़ते। जर्गस रेजिस्ट करता है, उसे बुरी तरह पीटा जाता है। गैब्रियल अपने दोस्त को बचाने के लिए गन तक उठा लेता है, लेकिन विलियम उसे समझाता है, गन छोड़ दो वरना तुम यही खत्म हो जाओगे। फीनिक्स का एक सदस्य भागने से पहले अपनी वाइफ को पकड़वा देता है। उस आदमी को अपनी साथियों का लोकेशन बताना पड़ता है ताकि उसके परिवार को बचाया जा सके। एलियन हंटर्स तुरंत निकल पड़ते हैं फीनिक्स को पकड़ने। फीनिक्स के बचे हुए सदस्य अब अपनी जान बचाते हुए शिकागो से किसी भी तरह बाहर निकलना चाहते हैं। राफाएल, अनीता और डैनियल तीनों सीधे ट्रेन स्टेशन की तरफ जाते हैं। स्टेशन पर बहुत भीड़ है, हर कोई यूनिटी डे के बाद घर लौट रहा है और फीनिक्स मेंबर्स इस भीड़ में घुलकर भागना चाहते हैं। राफाएल 3 अलग अलग रूट्स की टिकट्स लेता है ताकि एलियंस उनका पैटर्न न समझ सकें। सब लोग अपने अपने चेक पॉइंट्स पर जाते हैं। डैनियल और राफाएल आसानी से निकल जाते हैं, लेकिन अनीता एक लंबी क्यू में फंस जाती है जहां ट्रैकिंग डिवाइसेस स्कैन होते हैं। उसे डर है कि अगर 7 PM से पहले स्कैन नहीं हुआ तो उसके बोरो ट्रैकिंग डिवाइस की पहचान उजागर हो जाएगी, क्योंकि रात 7 बजे डेटाबेस अपडेट होगा और डेड लोगों के डिवाइसेस मिसिंग मार्क किए जाएंगे। टाइम कम है, वो भीड़ को पुश करती हुई आगे बढ़ती है। एक छोटे बच्चे को बहाना बनाकर गेट के पास चेक पॉइंट क्रॉस कर लेती है। लगता है बाल बाल बच गई। फीनिक्स के लोग बस में बैठ जाते हैं। डेस्टिनेशन फ्रीडम। पुलिस कहीं नहीं दिखाई दे रही। ऐसा लगता है कि वो सफल हो गए, पर तभी स्टेशन में लाउड अलार्म्स बजने लगते हैं। बसेस रोक दी जाती हैं। पीपल पैनिक और अगले ही सेकंड एलियन हंटर्स स्टेशन में आ धमकते हैं। वे डायरेक्टली बसेस की तरफ जाते हैं और रेजिस्टेंस मेंबर्स को स्निफ आउट करते हैं। सबसे पहले डैनियल पकड़ा जाता है।
वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन एलियन हंटर्स लाइटनिंग स्पीड से उसे कॉर्नर में ले लेते हैं। डैनियल समझ जाता है अब एस्केप इम्पॉसिबल है। वो ट्रेम्बलिंग हाथों से अपनी पॉकेट से पॉइजन कैप्सूल निकालता है और खुद अपनी जान ले लेता है, क्योंकि एलियन टॉर्चर से बेहतर है मृत्यु। अनीता अपनी आंखों के सामने ये सब देखकर डर से कांपने लगती है। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन एक एलियन हंटर उस पर हमला करता है और सेकंड्स में उसे वेपराइज्ड कर देता है। अनीता वही खत्म। राफाएल उसकी चीखें सुनते ही दहशत में आ जाता है। वो हंटर को धक्का मारता है और बस से लड़खड़ाते हुए वो आखिरी फैसला करता है, पॉइजन कैप्सूल खा ले। उसे पकड़े जाने से डर लग रहा है, लेकिन जैसे ही वो कैप्सूल उठाता है, विलियम अचानक वहां पहुंचकर उसे गोली मार देता है ताकि वो सुसाइड न कर पाए। राफाएल गिरता है, लेकिन जिंदा है। एलियन उसे पकड़ लेते हैं और उसे ले जाया जाता है इंटेरोगेशन और टॉर्चर के लिए। कुछ देर बाद गैब्रियल इंटेरोगेशन रूम में लाया जाता है। विलियम उसे बताता है एलियंस ने फैसला लिया है कि गैब्रियल का डिस्ट्रिक्ट 10 आवर्स के अंदर पूरी तरह नष्ट कर दिया जाएगा। मतलब उसका घर, उसकी गलियां, उसके लोग, सब खत्म। और इस डिस्ट्रक्शन को रोकने का एक ही तरीका है, गैब्रियल को पुलिस के साथ सहयोग करना होगा। गैब्रियल गुस्से में मना कर देता है। तभी विलियम सच्चाई बताता है, राफाएल जिंदा है, टॉर्चर किया जा रहा है, और अगर गैब्रियल ने मना किया तो राफाएल को तुरंत एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। गैब्रियल का दिल टूट जाता है। वो मजबूरी में तैयार हो जाता है अपने भाई को बचाने के लिए। रेजिस्टेंस तक पहुंचाएगा ताकि वो उनका इन्फॉर्मेंट बन सके। गैब्रियल राफेल से मिलता है। उसकी हालत देखकर वो ऑलमोस्ट रो पड़ता है। राफेल उसे कहता है लीडर तक पहुंचा, उसे मैसेज दे दे। गैब्रियल जानता है पुलिस उनकी हर मूव को देख रही है, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं। गैब्रियल पैट्रिक, चार्ल्स और सबसे शॉकिंग जेन से मिलता है। जेन को फीनिक्स की लीडर माना जाता है, एक इंटेलिजेंट, काम और लोगों से हिडन रहती महिला। गैब्रियल अनजाने में पूरी फीनिक्स रेजिस्टेंस को एक्सपोज कर देता है। पुलिस उनकी तरफ बढ़ रही है, केओस फटने वाला है। विलियम की टीम जेन के घर पर रेड करती है और वहीं जेन को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। विलियम कहता है लीडर खत्म, केस क्लोज्ड, लेकिन विलियम की असिस्टेंट कुछ क्लू पाती है। जेन की गन अनलोडेड थी, उसके सोशल कनेक्शंस मैच नहीं करते और उसने खुद कभी वायलेंस का इस्तेमाल नहीं किया। असिस्टेंट को शक होता है जेन असली लीडर नहीं थी। हाउस सर्च में उन्हें एक हिडन लिसनिंग डिवाइस, एक कैमरा और सीक्रेट लैपटॉप मिल। एक प्यादा थी, असल मास्टरमाइंड कोई और है। विलियम लेजिस्लेटर एलियन से मिलता है, उनके सामने पूरी रिबेल नेटवर्क की लिस्ट रखता है। चार्ल्स, पैट्रिक, जेन, सबको अलग अलग रैंक बताता है। एलियंस सस्पिशियस हो जाते हैं। विलियम इतने सालों से उसी एरिया में रह रहा है, कहीं वो खुद तो रेजिस्टेंस का हिस्सा नहीं। विलियम लाउड वॉइस में साफ कहता है, आई ओबे द लॉ ऑलवेज। वो खुद को बचा लेता है, लेकिन एलियंस की आंखों में अभी भी शक है। इस बीच फीनिक्स के बचे हुए सदस्यों को या तो पकड़ा जाता है या वो सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि एलियन टॉर्चर उससे भी बदतर है। राफेल अकेला बचता है और किसी चमत्कार से अर्थ से बाहर एस्केप कर जाता है। कुछ दिन बाद विलियम गैब्रियल से मिलता है। वो उसे एक डेटा डिवाइस देता है, कहता है इसमें सभी जवाब है, सच का असली रूप। गैब्रियल इसे घर ले जाता है, लेकिन जैसे ही वो डेटा देखता है उसे सच्चाई पता चलती है। फीनिक्स का असली लीडर कोई और नहीं बल्कि विलियम खुद है। शॉक, बिट्रेयल और दर्द से भरा गैब्रियल डिवाइस को नष्ट कर देता है और फिर क्लाइमैक्स, बॉम्ब लेकर अंडरग्राउंड टनल्स में उतर जाता है जहां एलियन लेजिस्लेटर्स अर्थ पर राज कर रहे हैं। वो अकेला उनका सामना करता है और बॉम्ब एक्टिवेट करता है। एलियंस का पूरा कमांड सेंटर धमाके में नष्ट हो जाता है और यही वो स्पार्क है जिससे पूरी दुनिया जाग उठती है। दुनिया भर में इंसान अब एलियंस के खिलाफ खड़े होने लगते हैं। आखिरकार ह्यूमैनिटी वापस लड़ती है। अर्थ वापस लेने की लड़ाई शुरू हो चुकी है। एलियन कमांड सेंटर के ब्लास्ट के बाद कई दिनों तक शहर में सन्नाटा छाया रहता है। लोग नहीं जानते कि आगे क्या होगा। क्या एलियंस वापस अटैक करेंगे? क्या अर्थ बिखर जाएगी? या ये सच में फ्रीडम की शुरुआत है? गैब्रियल अकेला अपने कमरे में बैठा है, गहरी सोच में। विलियम की डेथ ने उसके अंदर अजीब सी हॉलो फीलिंग छोड़ दी है। जिस आदमी को उसने हमेशा एक स्ट्रिक्ट कॉप समझा, वही असल में पूरी मानवता के लिए सबसे बड़ा हीरो था। गैब्रियल डेटा लॉग्स दोबारा देखता है। विलियम के सारे सीक्रेट ऑडियो नोट्स, प्लानिंग स्केचेस, एलियन टेरिटरी मैप्स और कोडेड मैसेजेस सभी एक ही। राफेल भी अब सेफ जोन से बाहर निकलकर युद्धग्रस्त शहरों में रेजिस्टेंस बिल्डअप देखने लगता है। विलियम की मौत की खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल जाती है। लाखों लोग जो डर के कारण चुप थे अब उठने लगते हैं। एलियन नेटवर्क अचानक अनस्टेबल हो जाता है। उनकी सर्वेलेंस सिस्टम्स बार बार फेल होने लगती हैं। उनके ड्रोन्स क्रैश कर रहे हैं और उनकी कम्युनिकेशन वेव्स एक रहस्यमय सिग्नल से जैम हो रही है। ये सब विलियम के आखिरी सैक्रिफाइस के कारण। वो सिग्नल उसने खुद सेट किया था अपनी मौत के एक सेकंड पहले। अब शिकागो की गलियों में पोस्टर्स चिपकने लगते हैं, राइज अगेन, फ्रीडम फॉर अर्थ, विलियम द हिडन लीडर। गैब्रियल एक रूफटॉप पर खड़ा होकर पूरे शहर को देखता है। धुएं के बादलों के बीच सूरज की हल्की रोशनी उतरती है। वो महसूस करता है
अब दुनिया कभी पहले जैसी नहीं होगी। उसी रूफटॉप पर उसे व्हाइट पिजन्स उड़ते दिखाई देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे राफेल अपने सीक्रेट मैसेजेस भेजता था। मानो नेचर खुद कह रही हो, होप इज अलाइव। उसी समय बर्न मैप लेकर वो अंडरग्राउंड टनल्स की तरफ चलता है। उसके चेहरे पर डर भी है, लेकिन उससे ज्यादा एक प्रॉमिस है, अपने पिता, अपने भाई और विलियम के लिए। जैसे ही वो शहर के पुराने ब्रिज से गुजरता है, वहां एक छोटा ग्राफिटी लिखा होता है, इफ वन स्पार्क डाइज अनदर विल राइज। गैब्रियल बिना मुस्कुराए नहीं रह पाता, क्योंकि उसे पता है अब उसकी बारी है। ह्यूमैनिटी की नई रेजिस्टेंस आज से शुरू होती है, और इस बार लड़ाई खत्म होने तक नहीं रुकेगी। पूरा प्लेनेट धीरे धीरे एलियन स्लेवरी से बाहर आ रहा है, और गैब्रियल ड्रमंड अब इस लड़ाई का सबसे यंग और सबसे डिटरमिन्ड सोल्जर है। अर्थ पर लड़ाई बस शुरू हुई है दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं अगली कौन सी मूवी का रिकैप चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे क्यूरियस एंड कीप वॉचिंग।